ममता बनर्जी ने गुड़गांव की घटना के बाद अपनी पुलिस के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी करवाया है कि देश भर में बांग्लादेशियों के नाम पर बांग्ला भाषी प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उन सबको न्याय बंगाल की पुलिस दिलाएगी, उनको संपर्क करें। अपडेट आपकी बात पर मैं दे रहा था। हाँ, ठीक है, आप उनकी बात का उत्तर दीजिएगा। ममता बनर्जी की मानसिकता सब जानते हैं, मुर्शिदाबाद में 500 हिंदुओं का पलायन नहीं रोक सकी। जैसे इन्होंने सवाल किया कि भाई ये इलेक्शन कमीशन के डेटा में घुसपैठियों का डेटा क्यों नहीं है, ऐसे आप लोगों से ये बार बार पूछा जाता है कि जितने भी नाम कटेंगे वो किसी के भी हो सकते हैं, क्यों इतना श्योर है आप कि नहीं ये हमारा ही वोटर है? मैं उस डेटा पे आती हूँ। इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता पढ़ाकर शर्माते नहीं है जाति पूछने वालों से लेकर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सबकी जाति बता डाली। खैर वो आपका स्ट्रेटजी हो सकता है। मैं एक डेटा पे जाती हूँ क्योंकि आप डेटा की बात कर रहे हैं। लोकसभा 2024 के पहले इसी इलेक्शन कमीशन ने 16 लाख लगभग वोटरों के नाम काटे थे। इस इलेक्शन कमीशन ने फिर से समरी रिवीजन किया जून से लेकर नवंबर तक, जिसमें 4,09,000 लोगों का नाम काटा गया। यह प्रकाशित हुआ जनवरी में आके। और पता है जो प्रेस रिलीज इस इलेक्शन कमीशन ने रिलीज किया था अक्टूबर में, क्लियर लिखा था कि ये जो नाम काटे गए हैं वो घर घर बीएलओ गए हैं, 6 महीने का एक्सरसाइज किए हैं, उसके बाद यह नाम काटा गया है। ये 6 महीने का एक्सरसाइज रिवीजन समरी रिलीज हुआ अभी जनवरी में। और आप कह रहे हैं कि 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया, जिसमें 22 लाख लोग मर चुके हैं। यह इलेक्शन कमीशन का डेटा। एक डेटा मैं भी देती हूं इनके गवर्नमेंट के हवाले से। इनके गवर्नमेंट के जो सांख्यिकी जो वेबसाइट है, सुन लीजिए ना, यही प्रॉब्लम है, यही कीड़ा है इनके मुख्यमंत्री के उस हवाले से। उस पे आपको प्रॉब्लम क्या है? सत्यप्रकाश, आपको प्रॉब्लम है कोई? जवाब नहीं है तो चुप करके खड़े रहिए यहीं पर। आपके मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर एक ही महिला प्रवक्ता हो, बदतमीजी कर रहा है, बीच में अरे पूछा आपके मुख्यमंत्री हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, आप छोड़ दीजिए प्लीज। सुन लीजिए, कोई बिहार का कहेगा कि मेरा मुख्यमंत्री नहीं है। सुन लीजिए 2022 में जो गवर्नमेंट का डेटा है, बिहार गवर्नमेंट का डेटा है, वो बताता है कि 4,48,000 लोग मरे, 48,000 लोग मरे। 4,48,000 2022 में मरे। ये गवर्नमेंट का डेटा है। और 3 साल का गवर्नमेंट का डेटा बताती हूँ, 2022, 23, 24 का मिला के टोटल 12,43,000 लोग मरे, जो गवर्नमेंट का आंकड़ा कहता है। और इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा क्या कहता है कि 22 लाख लोग मर गए। गवर्नमेंट का आंकड़ा कह रहा है कि 12 लाख लोग मरे, 12.5 लाख लोग मरे। और इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा वो भी 3 साल में, इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा कर 22 लाख लोग मरे। तो ये 22 लाख लोग कौन से साल में मरे बताएंगे आप ना? कि 2003 के बाद का है कि सिर्फ ये 2024 का है, 2025 का है? जब आप इतना कंफ्यूजन पैदा करके रखेंगे तो हमें, हमारे अंदर भी और जनता के अंदर, सबके अंदर एक अविश्वास रहेगा आपको लेकर। मेरा सवाल है इनके अंदर अविश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि इनके इशारे पे काम हो रहा है, क्योंकि इनके इशारे पे काम हो रहा है। मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए। गवर्नमेंट का डेटा कह रहा है 12 लाख लोग मरे, इलेक्शन कमीशन का डेटा कह रहा है कि 22 लाख लोग मरे। कौन बताएगा कि सच क्या है इसमें? आप गवर्नमेंट बताएगी कि इलेक्शन कमीशन बताएगी कि आप बताएंगे? अरे ठीक है, जवाब शेयर देंगे। नहीं, आपने, आपके सवाल डेटा पे है तो उत्तर आना चाहिए। मेरे ख्याल में इसको इसीलिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं। आपने कहा समरी रिवीजन हुआ था पहले। बीएलओ घर घर गए थे, अभी बीएलओ घर नहीं जा रहे हैं। कौन कह रहा है? अच्छा, आप इनके डेटा का भी जवाब दीजिएगा, आपने नोट किया होगा। पहले एक काम करते हैं, सबको कंसेंसस में लेते हैं। अच्छा आप एक चीज बताइए, सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, इस देश में जो लोग यहाँ के हैं नहीं, सिटीजन नहीं है, क्या उनको वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बताइए। इस देश में जो लोग मर चुके, अरे मेरा नाम शेवंत त्यागी है, मैं जवाब दे दूं। अब मैं तो ये विक्टिम कार्ड भी नहीं खेल सकता कि मैं अकेली महिला हूं, यहाँ पर मुझे बोलने दिया जाए, मेरे ऊपर अत्याचार हो जाए तो बोल देने दो भाई। ऐसा मत मतलब कमाल बात हो गई। मैं पुरुष हूं तो मैं बोल ही नहीं सकता। प्लीज आप बोलिए। कंचना प्लीज, ये गलत बात, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। अभी सत्यप्रकाश जी से लड़ रही थी, इसीलिए अब मेरे ऊपर देखिए किस तरीके से हावी होने। खैर मैं पॉइंट बोल रहे हो, पब्लिक ताली बजा रही है, रुक जाइए। अच्छा बोलिए ना, बोलिए। एक बार इनके लिए भी बता देना, कोई बात नहीं, लेकिन अभी प्लीज सुन लेते हैं, ठीक है? जाहिर है जो लोग यहाँ के सिटीजन नहीं है उनको नहीं होना चाहिए वोट प्रोसेस में। इसके अलावा जो लोग मर चुके हैं उनको भी प्रोसेस में नहीं होना चाहिए। उसके अलावा एक व्यक्ति की 5 जगह वोट बनी हुई है, वो भी नहीं होने चाहिए, उनका भी क्लैरिटी होनी चाहिए। इसका मतलब कुछ लोग जो है राज्य से विस्थापित हो गए हैं उनको भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? यानी कि कोई भी व्यक्ति जो एक जगह वोटर है, एक राज्य का जो हिंदुस्तान का सिटीजन है, वही सिर्फ वोट कर सकता है। उसके लिए एक एसआईआर प्रोसेस फ्लो किया गया आर्टिकल 324 और 326 के तहत, और ये पूरा उनका अधिकार है। इलेक्शन कमीशन का अब एक और आ गया था, रुक जाइए प्लीज। अब ये कहते हैं कि वहां पर जो वोट कटे हैं, सबसे पहला जो सवाल था कि दलितों का और मुस्लिमों, आपकी डेटा का जवाब दे रहे हैं, प्लीज, दलितों का और मुस्लिमों का वोट कटेगा, नहीं मिल पाएगा, ये सब झूठ है।
इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल स्टेटमेंट है और सुप्रीम कोर्ट में बयान है कि हम अपना 99% प्रोसेस पूरा कर चुके हैं, सभी के पास फॉर्म्स पहुंच चुके हैं। ये जो मोहतरमा बोल रही है कि बीएलए नहीं जा रहा, झूठ बोल रही है, उसकी जिम्मेदारी है। वो एक घर में 3 बार जाएगा ही जाएगा। और दूसरा, 1 लाख बीएलए है और 1.5 लाख बीएलओ है और इनके 50,000 एजेंट है। और एक चीज और कहना चाहता हूं, ये इंश्योर किया जाएगा कि एक एक व्यक्ति का फॉर्म वहां तक पहुंचे, बशर्ते जो लोग अवेलेबल नहीं। अब अंत में आता हूं, 10 सेकंड और दे दीजिए। आप मुझे एक चीज बताइए, इलेक्शन जीत हार तय कैसे होते? मुझे एक तो ये समझ में नहीं आता, ये बड़ा रिसर्च का विषय है। हम तेलंगाना 22 लोग कम मरे, 22 लाख लोग कम मरे। मैं इनके बीच में नहीं बोला। 22 लाख लोग कम मरे। लास्ट जवाब 15 चाहिए। सेकंड, लास्ट अगर 15 जवाब सेकंड, नहीं तब मिला बात तो कंप्लीट मैं बोल कर जाऊंगी कि मैं क्या ये कहता हूं? झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। 15 सेकंड बोलिए आप, कंक्लूड कीजिए। 2023 में तेलंगाना में हमने 32 लाख वोटर वहां पर इलेक्शन कमीशन ने कम किए। हम तब भी हार गए, हम तब भी हार गए। झारखंड में इसके अलावा 6,80,000 वोट बढ़े, लेकिन हम फिर भी हार गए। बिहार में अब जो वोट कटे हैं उसके बाद कौन बनेगा, कौन जीतेगा? एक काम करो ना, नेता छोड़कर ज्योतिष बन जाओ, इनको सबको अच्छा, एक हमारे आपकी बात पर इनका भी हमें जवाब तो नहीं। पता नहीं है किसके वोट कटे और किसके